नमस्कार सभी दोस्तों का। मेरा नाम अमन सूद है और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या आपने कभी बुरहानपुर का नाम सुना है? मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है बुरहानपुर, जहाँ पे अश्वत्थामा आज भी डेली सुबह 4 बजे आता है, भगवान शिव की पूजा करता है और चला जाता है। ये सब तो आपने सुन ही रखा होगा और आपने अश्वत्थामा के बारे में भी सुन रखा होगा। बहुत सारी कहानी किससे सुन रखे होंगे आपने, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्मला देवी जी के बारे में। निर्मला देवी एक ऐसी देवी, एक ऐसी माता जो कई वर्षों से मथुरा वृंदावन जा रही है भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, राधा माँ के दर्शन करने के लिए। हर वर्ष जाती है, बस एक ही प्रार्थना कि हे लल्ला मुझे अश्वत्थामा के दर्शन करा दे। मैं अश्वत्थामा से बस इतना पूछूंगी कि मेरा लल्ला दिखता कैसा है, उसका कुछ चित्र है, वो जो शरारत करता था, जो खेलता था, कोई ऐसे चित्र है, बस मुझे ये जानना है। कई वर्षों तक माता जाए आए, जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। हमेशा बुरहानपुर के किले में जाती थी कि अश्वत्थामा मिल जाए। सुबह 4 बजे चली गई भैया माता, तो कभी कभी जल चढ़ाने के लिए कि अश्वत्थामा से पहले मैं पूजा कर दूंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आम इंसान और अश्वत्थामा में जन्म आसमान का फर्क है। तो भैया हमेशा एक ही प्रार्थना कि अश्वत्थामा कौन है, उससे एक बार मिलवा दे, मैं उससे पूछूंगी, मेरे लल्ला के कोई किस्से सुना दे बचपन के जो लोगों को पता ही नहीं हो। क्योंकि माता का ऐसा कहना है कि आजकल जो किताबों में लिखा है वो सत्य कहाँ है, क्योंकि लल्ला तो इतना महान था, इतना शक्तिशाली था, उसको किताबों में उतारना आसान थोड़ी है। तो महाभारत का एक पात्र है अश्वत्थामा जो बता देगा सारी चीजें, अगर मिल जाएगा तो कभी। तो यही चलता रहता था बस माता के दिमाग में। बुरहानपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी निर्मला देवी। बहुत मिलनसार माता, जितने लोग आते थे वहां पे सबको भोजन कराती थी, खाना खिलाती थी, बढ़िया। बहुत चंचल स्वभाव की थी निर्मल माता। बहुत समय बीत गया, निर्मला देवी जी बढ़िया मथुरा वृंदावन जाती थी, श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करती थी और एक ही बात करती थी कि मुझे अश्वत्थामा से मिलना है। घर परिवार में भी एक ही चर्चा होती थी कि अश्वत्थामा से मिलना है। तो वहां के बेटे और उनकी बहू कहती थी बुढ़िया पागल हो गई है, किसी किसी बातें करती है, सनक गई है ये। लेकिन नहीं, मुझे तो अश्वत्थामा से मिलना है, मेरा लल्ला कैसा था वो जानना है। तो बेटा बहू का कहना है ना तो तेरा लल्ला है ना तो अश्वत्थामा, ये तो सब कहानी है, काल्पनिक किस्से हैं माता ये। माता हंसती थी, तुम बेवकूफ हो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता है, अश्वत्थामा है वो आएगा। तो बेटा ना बहस करता था, अरे कोई नहीं है, वहां का पुजारी खुद सुबह 3 बजे उठ के पूजा पाठ कर देता है, फिर वापस गेट बंद कर देता है, फिर खोलता, कहता देखो ये पूजा हो रखी है। तो माता कहती थी देख, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। निर्मला देवी तो अपनी भक्ति में नील रहती थी, उसको किसी से मतलब नहीं था कौन क्या कहता है। भैया बहुत समय से जा रही आ रही थी, फिर एक दिन ना बूढ़ी हो गई माता, बीमार हो गई, आना जाना बंद हो गया। फिर एक दिन बेटे बहू जा रहे थे मथुरा वृंदावन, तो बोलती है काम करना, लल्ला को यहीं ले आना, एक छोटा लल्ला ले आना खरीद के, मैं पैसे दे दूंगी। माता ने अपने बटुए से पैसे निकाल के दे दिए बेटे के हाथ में, जाके ले आना। तो बेटा कहता अरे मेरे पास है पैसे, अरे कहता तू तो ला देना, ये पैसे तू रख ले, मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। तो बहू बेटे गया भैया मथुरा वृंदावन, वहां से लल्ला लेकर आया भैया, बहुत प्यारा सुंदर सा लल्ला लेकर आया भैया माता के लिए। तो भैया माता ने लल्ला को देखा, रोने लगी कि लल्ला मैं तो तुझसे मिलने आई नहीं, तू ही आ गया मुझसे मिलने के लिए। बढ़िया लल्ला की पूजा पाठ करी, टीका वीका लगाया, फिर घर में प्रवेश करवाया, बढ़िया। रोज माता लड्डू वड्डू बना के खिला रही लल्ला को, तबीयत खराब थी, ज्यादा चल नहीं पा रही थी। रोज सुबह 4 बजे नियम से उठ के लल्ला की पूजा कर रही थी कि लल्ला एक बार अश्वत्थामा से मिलवा दे, उससे बोल दे मुझसे आके मिल ले और मुझे तेरे कोई किस्से सुना जाए हो। मैं डेली एक ही बात। फिर भैया अचानक कुछ हुआ,
बेटे बहू को अचानक कहीं जाना पड़ा। माता की तबीयत भी खराब थी, लल्ला की पूजा भी होना थी, उसके प्रसाद भी बनना था। माता के लिए कहाँ जा रहे हो, लल्ला का प्रसाद कौन बनाएगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी है। तो बेटे बहू कहते कि बस आ जाएंगे, 2-4 दिन में आ जाएंगे, तुम जब तक मैनेज करो जैसे भी हो जाए। तो माता कहती ठीक है। भैया एक दिन माता उठी लड़खड़ाती हुई, लड्डू बनाते बनाते पैर फिसल गए, गिर गई। भैया बूढ़ी महिला 90 साल की, बिस्तर पकड़ लिया माता ने। पूजा कौन करे भैया, अब मई बैठी के अल्लाह कुछ कर दे, या तो तेरे पास बुला ले या तो ठीक कर दे, मैं पूजा कर दूं। भैया एक दिन तो ऐसे ही निकल गया, ना कोई प्रसाद ना कोई पूजा। अम्मा रो रही, माता रो रही, भैया बोल। अगली सुबह भैया माता की नींद खुली 4:30 बजे। 4 बजे पूजा हो जाती है भैया, बूटी 4:30 बजे देखती है आँख खोल कर, किसी ने पूजा पाठ कर रखी है भैया, लड्डू वड्डू चढ़ा रखे हैं माता के आगे। भैया प्रसाद की थाली लगी हुई है कि खा लेना। माता कह रही कौन आ गया, उन्होंने कहा बेटे बहू आ गए होंगे। पूजा बढ़िया हाथ जोड़ के वापस सो गई। सुबह 9 बजे उठा तो देखा भैया पूरा घर साफ सुथरा, माता पे नाश्ते की थाली लगी हुई कि खाना खा लेना। घर में कोई नहीं, माता ने नाश्ता वास्ता खा लिया, बर्तन वापस रख दिए। माता टेंशन में कि लल्ला आ कौन रहा है, कर कौन रहा है, कोई आ रहा होगा, गेट वेट खुले थे वैसे भी। माता भैया सो गई। फिर रात हो गई भैया, माता फिर सो गई। फिर अगली सुबह फिर पूजा हो गई भैया लल्ला की, प्रसाद वरसाद। माता कहता कर कौन रहा है यार ये। तो भैया 2-4 दिन ना ऐसे ही चल रहा, बेटे बहू का कोई पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। माता बढ़िया खुश, थोड़ी स्वस्थ हो गई, चल उठने लगी, बढ़िया किचन विचन में बढ़िया अपने लिए चाय वाय बनाने लगी। एक दिन माता की ना इतनी तबीयत खराब हो गई, ना वो उठ पा रही ना सो पा रही। रात के 3:30 बज रहे थे। माता देखना चाह रही थी कि पूजा पाठ करता कौन है। गेट खुलता है भूम से। माता कहती है कौन है रे तू। भारी आवाज, राधे राधे माता। माता कहती राधे राधे, है कौन तू। तो कहता है माता मैं पड़ोस का ही व्यक्ति हूँ, बहुत लंबा चौड़ा विशाल का आदमी। माता से कहता है माता मैं पड़ोस में ही रहता हूँ, मेरे ना सर पे लगी हुई है, मुझे ना हल्दी तेल दे दो आप। तो कहती हल्दी तेल तो दे दूंगी, पहले लल्ला की पूजा कर चल जा। बुजुर्ग महिला, समझ में नहीं आ रहा कौन है क्या है कहाँ से आया है, पूजा कर फटाक से। तो बढ़िया वो पूजा पाठ करी, प्रसाद बनवाया माता ने। सुबह 4 बजे पूजा हो गई भैया लल्ला की। अब वो कह रहा माता तेल हल्दी तू बता दो कहाँ रखा है। तो भैया उनने, माता कहती वहां रखा हुआ, उठा के चला जा। उनने बढ़िया अपना तेल हल्दी उठाया और निकल गया। अगली सुबह फिर आया, बेटे बहू का कोई पता नहीं, बेटे बहू क्योंकि किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी तक नहीं आए। अगली सुबह फिर आया, एक चित्र लेकर आया था वो कि देख माता तेरा लल्ला ना ऐसी शरारतें करता था बचपन में। ये देखिए छोटे छोटे चित्र बने ना, ये नदी में घुस जाता था, घंटों घंटों दिनों दिनों तक बाहर नहीं आता था, फिर पेड़ पे चढ़ जाता था, पूरे पक्षी उसके पास गाना गाते थे। यहाँ से देख बांसुरी बैठ, देख 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 माता ये करता था, ऐसा दिखता था तेरा लल्ला, पूरी चित्र बने हुए उस पे। माता मदहोश हो गई, और बताओ मतलब होने लगी, हाँ मेरा लल्ला ऐसा था, मेरा लल्ला ऐसा था। माता को संपट नहीं पड़ रहा क्या चल रहा क्या नहीं, वो चित्र बता रहा है। उन्होंने पूजा करी, कहला माता देख मैंने पूजा पाठ कर दी, तेल हल्दी भी ले ली, अब मैं नहीं आऊंगा। तो माता कहती तू रहता कहाँ है। तो बोलता माता ये बाजू में नया घर है ना, वहीं से किराए से रहने के लिए आया हूँ माता, मेरे लगी है ना खून बेता है यहाँ पे, तो मुझे ना तेल हल्दी लगाने के लिए बोला है डॉक्टर साहब ने। तो कहते अच्छा अच्छा, तो मेरे बेटे बहू आने वाले हैं, तू रुक जा मिल के जाना। कहला नहीं माता मैं जा रहा हूँ। ये बात चल रही है सुबह 4:30 बजे। भैया को निकल जाता है, बेटे बहू आते हैं और बोलते हैं यार मम्मी इतना घर साफ सुथरा कौन आया था घर पे। अरे कहला वो पड़ोस में एक राजा बेटा आया है ना किराए से रहने के लिए, तो वो आ जाता है पूरा साफ साफ करके चला जाता है। तो बेटा जाता है पड़ोस में कि कोई किराएदार आया है क्या। तो वहां के कहते कोई नहीं आया हमारे यहाँ, तो पता करता है कोई किराएदार आया, पूरे मोहल्ले में देख कर आता है।
वहां पता चलता है कोई किराएदार नहीं आया। उस समय जाता है माता के पास कि माता पूरे मोहल्ले में तो कोई किराएदार नहीं आया, आता कौन है यहाँ पे? कहता आता है, देख उन्होंने मेरे को लल्ला के चित्र बना के दिए हैं। तो बेटा समझता है कि यार कोई चोर वोर आता होगा, तो उन्होंने बढ़िया पूरे घर की तलाशी वलाशी ली। बड़े बड़े पैरों के निशान छपे हुए भैया। तो कहता माता इतने बड़े बड़े पैरों के निशान छपे, कौन आता था? तो माता कहती है देख उन्होंने चित्र बना के दिया, तू ही देख ले। उन्होंने बढ़िया चित्र देखा, पीछे पलटा तो पीछे लिखा था कि हे माता, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा परम भक्त मेरे मित्र श्री कृष्ण का, और मुझसे मिलने की आपकी इतना इच्छा थी तो मैं आके मिल गया। बेटे बहू सब चौक मान ही नहीं रहे, बकवास है, पता नहीं किसने क्या लिख के दे दिया। माता सुन रही थी, माता के ना आंसू आने लगे। तो बेटा कहता क्यों रो रही है? तो कोई फ्रॉड है आके देगा? कहना तू तो मेरा पर्चा दे दे, कहना मेरा जीवन हो गया है संतुष्ट, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, तुझे जो अच्छा लगे मांग। तो दोस्तों असल में वो जो व्यक्ति आता था ना, वो कोई और नहीं, वो स्वयं अश्वत्थामा था। एक माता की पुकार सुनी थी उसने, वो आता था अपना बढ़िया तेल हल्दी लेके जाता था, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करता था, और उसने बताया माता को कि श्री कृष्ण भगवान दिखते कैसे थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में। इस बार हम दम पिशाचनी की बात करेंगे, किसी पिशाचनी जिसने एक समय पे पूरा गांव खाली कर दिया था। तो हम एक इसी पिशाचनी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको फिर किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।